प्रिय शिक्षक, हिंदी व्याकरण की दुनिया में मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी का अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। अपने कोल की कृति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय शिक्षक, कक्षा 7 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला फेस्ट में आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। मेरे प्रिय शिक्षक, आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। स्कूल कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद है। इसलिए इस समय हम सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि हम घर बैठे बैठे एक दूसरे के संपर्क में रहें। अर्थात जीना उसका जीना है जो दूसरों को जीवन देता है, मरना उसका मरना है जो दूसरों का जीवन लेता है। चलती हैं लहरा के पवन ताकि सांसें सबकी चलती रहें, खिलते हैं खिलखिला के फूल ताकि खिलखिलाहट सबको मिलती रहे। आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थी एक साथ मिलकर मुस्कुराओ ताकि मुस्कुराहट हम सबको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आपको इसके पहले मिस सुधा इमेज भेजकर, फोटो भेजकर पढ़ा चुकी हैं, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से क्लास 7 का पूरा व्याकरण शुरू से मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो पढ़ाने से पहले हम पूरे लेसन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के बारे में, लिपि के बारे में इसकी पिछली कक्षा 6 में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम थोड़ा सा उसे एक तरह से रिपीट करेंगे। दूसरा है वर्ण विचार, तीसरा है शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद अशुद्धि शोधन, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक अर्थात विलोम के बारे में जानेंगे। मतलब ये सारी चीजें हैं, सबके बारे में हम जानेंगे। ये आपका प्रारूप है एक तरह से। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं, चैप्टर जो फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ाते हैं आपको। पहला है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण अर्थात लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा, बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में आपने पिछली कक्षा में अवश्य पढ़ा और जाना होगा। प्रस्तुत पाठ में हम इनके बारे में फिर से जानेंगे। मतलब पूर्व ज्ञान को जोड़ने के बाद ही हम किसी नए ज्ञान को बता सकते हैं। तो 6 में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए पूर्व ज्ञान को हम जोड़ेंगे, इसके बाद आगे का हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब मनुष्य समाज में रहता है। वह अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करता है, जिसे आप मौखिक भाषा कहते हैं, या लिखकर व्यक्त करता है, जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और दूसरों के विचारों को क्या करता है? सुनता है, फिर पढ़ता है, तो उसे समझता है। इस प्रकार विचारों एवं भावों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो विचार चल रहा है, जो भाव चल रहा है, जब तक हम आदान प्रदान, आदान का मतलब लेना, अप्रदान का मतलब देना, जब तक हम लेंगे और देंगे नहीं अपने विचारों को, तब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषा है, भाषा वह साधन है। भाषा वह साधन है, मतलब भाषा एक साधन है जिसके बिना हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब हम दूसरे को समझाते हैं और उसकी बात हम समझते हैं।
जैसे देखिए, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। मतलब अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक भाषाविद लोग रहते हैं, अनेक भाषा को जानने वाले हैं। इसलिए भारत में भी अनेक भाषाएं हैं। आइए, भाषा के रूप। हिंदी भाषा का उनके 3 रूपों में प्रयोग होता है। मतलब आपके भी रूप होते हैं, जैसे बचपन में जब आप शैशवावस्था में होते हैं तो आपका रूप अलग होता है, बाल्यावस्था में आते हैं तो रूप आपका अलग हो जाता है, किशोरावस्था में आपका रूप अलग हो जाता है, और प्रौढ़ावस्था में अलग हो जाता है, वृद्धावस्था में बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इतने रूप हमारे बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा के भी 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आइए तो मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा का मतलब होता है मुख की भाषा। जैसा नाम वैसा काम, या कहें जैसा काम वैसा नाम। तो नाम है मौखिक, अर्थात मुख की भाषा। यह भाषा का मूल रूप है, अर्थात प्रारंभिक रूप है। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो मौखिक भाषा ही बोलता है, वो कोई लिखित भाषा व्यक्त नहीं करता, मौखिक भाषा। इसलिए भाषा का मूल रूप अर्थात प्रारंभिक रूप माना गया है। भाषा का यही रूप स्वाभाविक एवं व्यापक होता है, स्वभाव में होता है। बच्चा जन्म लेते ही मुख से रोना शुरू करता है, बोलना भी शुरू करता है, तो ये स्वाभाविक और व्यापक है। व्यापक का मतलब विस्तार रूप है। अनपढ़ भी इसे बोल सकता है, पढ़ा लिखा तो बोलता ही, अनपढ़ भी इसे बोल सकता है। बच्चा अपने घर परिवार या आसपास के वातावरण से जो भाषा सीखता है वह भाषा का मौखिक रूप है। शुरू में क्या करता है बच्चा? अपने आसपास की भाषा को सीखने का प्रयास करता है। सीखने का मतलब कि जो लोग बोलते हैं उसको ध्यान से सुनता है, और सुनकर ही वो बोलना भी सीख जाता है। भाषा के इस रूप का प्रयोग अनपढ़ लोग भी सरलता से कर लेते हैं, कोई उन्हें परेशानी नहीं होती, बस सुनते हैं और बोलते हैं। ठीक है, इस रूप में विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा के अंतर्गत 2 कौशल पाए जाते हैं: बोलना और सुनना। सामने वाला बोलता है तो फिर सामने वाला सुनता है। अगर 2 कौशल में से हम किसी का इस्तेमाल न करें तो फिर मौखिक भाषा का कोई मतलब नहीं। हम सही से न बोले, सामने वाला सही से न सुने, तो मौखिक भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए बोलने वाले को ध्यान से बोलना चाहिए, सुनने वाले को ध्यान से सुनना चाहिए। आइए, मौखिक भाषा भाषा का ऐसा रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। मतलब ये 2 स्किल पाए जाते हैं, बोलना और सुनना। अब उदाहरण है, 2 मित्रों के बीच बातचीत, 2 बच्चों के बीच वाद विवाद किसी सब्जेक्ट पर, जैसे कोरोना वायरस पर वाद विवाद 2 बच्चे आपस में कर सकते हैं। कैसे इसे बचाया जा सकता है, क्या नुकसान है? भाषण देना, भाषण जब आदमी देता है तो मौखिक भाषा का इस्तेमाल करता है। कहानी सुनाना, कहानी सुनाने में भी मौखिक भाषा का इस्तेमाल। जब नानी कहानी सुनाती है तो मौखिक भाषा में किस स्किल का प्रयोग करती है? बोलने का। और बच्चा नानी के सामने सुनना स्किल का इस्तेमाल करता है। टेलीफोन पर बात करना, ये भी मौखिक भाषा का ही एक रूप है। तो मेरी बात आपको सबको समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। ये नेता देख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए, लिखित भाषा। यह भाषा का शास्त्रीय रूप है, मतलब शास्त्रीय वैज्ञानिक रूप है। वैज्ञानिक का मतलब इसमें नियम बनाए गए हैं कि कैसे आपको लिखना है।
व्याकरण में किस नियम का पालन करना है। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, साइंस, मतलब साइंस के रूप में है, एक विज्ञान है, एक नियम है। इसमें भाषा के इस रूप को अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। बच्चा प्ले ग्रुप से लेकर के अगली कक्षाओं तक इस लिखित भाषा को सीखने का प्रयास करता है, उसे सिखाया जाता है। अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए इस व्याकरण के नियमों का पालन करना होता है, पढ़ना पड़ता है। भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, अर्थात इसमें हम परीक्षा जब देते हैं तो उसमें बोलना नहीं होता, लिखना होता है। स्टूडेंट लिखता है, उसके बाद जब टीचर्स चेक करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट नहीं होता, उसकी लिखावट ही होती है, उसी से अपनी बातों को व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं। अर्थात इसमें दो कौशल हैं, लिखना और पढ़ना। एक लिखता है तो सामने वाला उसे पढ़कर उसका आंसर समझता है और उस पर नंबर देता है। तो लिखित भाषा के दो कौशल हुए, लिखना और पढ़ना। हम लिखते हैं, सामने वाला पढ़ता है। इस प्रकार लिखित भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर नहीं बल्कि लिख और पढ़कर किया जाता है। लिख और पढ़कर, जैसे अपने भाई को पत्र लिखना, ये लड़का अपने भाई को या किसी को पत्र लिख रहा है। कहानी पढ़ना, कहानी जब हम पढ़ते हैं तो पढ़कर, कोई लिख चुका होता है उसको हम पढ़ते हैं। समाचार पत्र पढ़ना, कोई लिखा होता है हम पढ़कर समझते हैं। जीवनी, किसी की जीवनी लिखी हुई है हम पढ़कर समझते हैं। निबंध लिखना, हम निबंध लिखते हैं, सामने वाला उसको पढ़ करके नंबर देता है। आइए, सांकेतिक भाषा, जब संकेतों के द्वारा बात को समझाया और समझा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों के माध्यम से, जैसे देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस, ये ट्रैफिक पुलिस क्या है, संकेत करता है। अगर बोले तो फिर ये ड्यूटी नहीं कर पाएगा, थक जाएगा बेचारा। ये लाइट का प्रयोग, ग्रीन, येलो, ये जो लाइट का प्रयोग होता है, रेड का, ये भी क्या है, संकेतिक भाषा है। ठीक है, ये भी संकेत करता है रुकने का, लोग रुकते हैं तब जाते हैं। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। उदाहरण, चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही अर्थात ट्रैफिक पुलिस। क्रिकेट के अंपायर के निर्णय, क्रिकेट का जो अंपायर होता है वो क्या करता है, हाथों से संकेत करता है आउट होने का, 6 होने का, 4 होने का। मूक बधिर अर्थात जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके बीच जो वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, वहां भी संकेत के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है और वो पढ़ते हैं और अपनी बातों को भी वो संकेत के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। कौन, जो बच्चे बोल नहीं पाते। तो भाषा के अन्य रूप, भाषा के उपरोक्त 3 रूप के अलावा कुछ अन्य रूप भी हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो आज का आप प्रश्न है, ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप आंसर देंगे भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा की परिभाषा लिखिए। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है और चेक कराना है। ठीक है, या तो आइए हम क्वेश्चन पर ही चलते हैं। क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन लिखना है कॉपी पर, भाषा किसे कहते हैं, आप लिख भी चुके होंगे। हिंदी भाषा के रूप कौन कौन से हैं, 3 रूप हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपकी कॉपी भी कंप्लीट होगी और जब स्कूल खुलेगा तो कॉपी कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर हम आगे फिर से आपको पढ़ाएंगे। तो हिंदी व्याकरण की अनुकूल श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। YouTube पर जाकर आप PM फाउंडेशन लिखेंगे तो पहली जो वीडियो आएगी PM फाउंडेशन के नाम से, उस पर सब्सक्राइब आप कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करेंगे, उसमें 3 ऑप्शन आता है,
आल पर क्लिक करेंगे, जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं वो सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।